नमस्कार। हाथ में कागज थामे मिस्टर गुप्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अस्पताल के कमरे में अकेले छत को निहारते हुए उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। ये मेरा जीवन किस मोड़ पर आ गया? कोई अनहोनी हो गई तो? क्या ये मेरे जीवन के अंतिम दिन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो गया? अभी तो मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिया भी नहीं है। सोचा था एक बार बस अच्छी तरह सेटल हो जाऊं, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएं, फिर सुकून और खुशी से अपनी जिंदगी जीऊंगा। अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ प्यार भरे खूबसूरत लम्हे बिताऊंगा। दोस्तों के साथ आराम से गपशप मस्ती करूंगा। गरीब बच्चों के लिए कुछ करने की जो चाह मन में बरसों से दबी थी, उसका तो अभी आगाज भी नहीं हुआ। जब पत्नी ने दान पुण्य धर्म की ओर मोड़ना चाहा तो उससे कहा कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस बाद में बढ़ा लेंगे, यही तो उम्र है पैसे कमाने की, नाम कमाने की। कभी माना ही नहीं कि मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है। हमारे पास एक निश्चित समय है अपनी जिंदगी को जीने का, खुशियों को महसूस करने का। आज जब मौत सामने दिख रही है तो बस पछतावा है कि क्यों मैंने खुद के लिए समय नहीं निकाला। मैं बस दूसरों के लिए काम करता रहा या दूसरों को खुश करने के लिए काम करता रहा, तो कभी दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए काम करता रहा। अभी तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे बस एक मौका और दे दो। अब की बार ये जिंदगी मन मार कर नहीं, खुशी से, हंस कर, उत्साह से जी भर के जीना चाहता हूँ। यह सिर्फ मिस्टर गुप्ता की कहानी नहीं बल्कि अधिकतर लोगों की हकीकत है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है। इंसान तो क्या, स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन फिर भी इंसान जीवन जीना जैसे भूल ही गया है। क्या आपने कभी अपने जीवन का मूल्यांकन किया है कि आप जैसा जीवन जीने की कल्पना करते थे, क्या आप आज वैसा अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी में संतुष्टि, सरलता और उत्साह है? यदि हाँ, तो धन्यवाद दीजिए ईश्वर का कि उन्होंने आपको एक खूबसूरत जीवन से नवाजा है। और यदि मन में संदेह है तो आज बल्कि अभी से लग जाइए खुशियों भरे, उत्साह भरे पलों को जीने के लिए। एक बात याद रखिए कि खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती, वो तो आपके भीतर ही होती है। ज़रूरत है तो बस उसे बाहर लाने की। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, परिवार के साथ समय बिताइए, बच्चों के साथ खेलिए, खुद बच्चा बन जाइए। गाने का मन है तो गाइए, अपने किसी पुराने अधूरे शौक को थोड़ा सा वक्त फिर से दीजिए। दोस्तों की याद आ रही है तो सब कुछ भुलाकर उसे फोन कीजिए, हो सके तो उससे मिलने जाइए। आपको जो खुशी मिलेगी वह सबसे ऊपर होगी। अपने दिल की सुनिए और हर वो काम करिए जो आपको पसंद है। माना कि कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, तो जहाँ परिवर्तन संभव नहीं है उसे स्वीकार कर लीजिए, पर जो आपके हाथ में है उसे तो रो धोकर बर्बाद मत करिए, उसे संवारने की कोशिश करिए। हम मानते हैं पैसों से आपके परिवार को आराम मिलेगा, लेकिन तमाम पैसे भी आपकी कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। समय रहते जाग जाइए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके जाने के बाद आपका परिवार आपको अच्छी यादों में याद करे? अपने कर्तव्य जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाइए, लेकिन साथ ही खुद के लिए भी जीना सीखिए। हर कार्य को उत्साह और उमंग के साथ कीजिए। उत्साह क्या है? जब चिड़िया एक अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ती है, एक नदी जैसे पूरी वेग और गति से बहती है, एक बच्चा सब काम भूलकर, सब चिंता छोड़कर खेलने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी प्राणी खुश होता है और खुशी में वह जो भी काम करता है उसमें उत्साह, उमंग और संपूर्ण आनंद होता है। आप केवल अपने वर्तमान को बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करिए और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने जो जिंदगी गुजारी वह निहायत ही खूबसूरत थी। जीवन रहते एक कोशिश जरूर कीजिए, ताकि जीवन के अंतिम समय में आपको यह अफसोस ना रह जाए कि काश मैं एक कोशिश कर लेता, काश मैं एक बार फिर से जी लेता। 2 लाइन कहूंगी, जिंदगी जिंदा दिली है, जमकर मुकाबला कीजिए, फिर कभी मत कीजिएगा ये निराशाओं की बात।
माना इसकी राह में फूल संग कांटे भी हैं, पर कभी मत भूलिएगा हंसने मुस्कुराने की बात। मृत्यु तो एक अटल सत्य है, एक दिन तो आना है, पर हमें तो हर पल खुशी से खुल के जी के जाना है। जय श्री कृष्ण।